हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। जिस टाइम पे दोनों का मीडिएशन चल रहा था उस टाइम पे शायद उसने प्रोवोक किए हैं कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, है ना। तो वहाँ पे जज बैठी हुई है और वो जज जो है वो हंस रही हैं इस बात पे। फिर वो बाहर निकलने के बाद जो है वो उसकी मदर इन लॉ भी बोल रही है कि सुसाइड अभी तक नहीं किए तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बोला कि सुसाइड कर लेते तो आपकी दुकानदारी कैसे चलती। तो दुकान उस पे बोली कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा। सारा देश जो है वो शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीज़ें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है। तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। विकास जी, आपके हाथ में अस्थियां हैं। उन अस्थियों की बात जो उन्होंने मरने से पहले की कि अगर न्याय नहीं मिला तो गटर में बहा दीजिएगा। आप अस्थियों की जब पूजा कर रहे थे, जहन में इन तमाम चीजों को आपने आते हुए देखा होगा। देखा भी है और मुझे ये चाहिए कि उसे न्याय मिले किसी भी हालत में। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे भाई की अस्थियां गटर में बहाई जाए। मुझे ये चाहिए कि मैं अपने भाई की अस्थियां जो है वो गंगा में बहाई और गंगा के द्वारा ही अस्थियां बहाई जाए। किस तरह का टॉर्चर जो है वो इन सभी सालों में किया गया कि उन्हें जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ा। मैम, जैसे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में जो हरासमेंट्स हो सकते थे, मतलब इतने तरह के हरासमेंट्स जो कि एक नॉर्मल इंसान तो नहीं झेल सकता है, वही झेलते झेलते मेरा भाई ने अपने आत्महत्या की और उसे जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उन्होंने कई बार जो है वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया कि अकेले मत जाना, कैमरा लेकर जाना। किस तरह के केसेस की बात जो है अतुल कहना चाह रहे थे? जो न्यायिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ वो ऐसा है कि आप अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये है कि अगर आप अकेले चले जाओगे उनके फैमिली से मिलने के लिए तो हो सकता है कि वो और भी डिफरेंट धाराओं में केसेस लगा के, फेक केसेस तो लगाने की जो उन्होंने आपने देखा है कि उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी एलिगेशंस उस तरह की लगा दी जाए मिलने के बाद। तो उन्होंने इस बात के लिए हमें सचेत किया है कि हम इमोशनली होके उनसे जाके कभी ऐसे ना मिले। वो प्रैक्टिकली सारी चीजें हमें आगाह करके गया है उस वीडियो के द्वारा कि ये सारी चीजें हो सकती है। उस फैमिली को उसने जाना है करीब से, तो वो उनके माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तभी उसने इतना सचेत करके गया है हमें। क्या आपके या माँ बाप के खिलाफ इससे पहले भी उसने कई ऐसी धाराएं लगाकर केस दर्ज किए थे? शुरू से ही हमारे ऊपर और मेरे माँ बाप के ऊपर, सबके ऊपर केसेस लगा के उन्होंने दर्ज कर रखे हैं। और उसमें उस वीडियो में आप सुने होंगे कि मैंने कितनी बार उनसे मिला है और मेरे फादर कितनी बार उनसे मिले हैं। तो अगर इतने टाइम में ही अगर हमने इतनी सारी चीजें कर दी हैं तो पता नहीं कैसे लीगल सिस्टम काम कर रहा है और लीगली ये सारी चीजें देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि 498 के जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, वो 98% जो है वो गलत फाइल होते हैं। फिर भी इस प्रावधान को रखा गया है। कैसे इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी ये तो हमें आगे आने वाला टाइम देखना पड़ेगा कि कैसे इस पे काम किया जा सकता है, कैसे एक मेन को
न्याय मिल सकता है, या कैसे वो आगे शादी करने का सोच भी सकता है या नहीं सोचा जाए, इसके ऊपर विचार कर सकता है। वो अपने वीडियो में जो है बेटे को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या वाकई बेटे को एक वेपन बनाकर पैसे ऐंठने का पूरा प्लान था ये? मैम, इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि अगर लड़का ज्यादा पैसा कमाता है तभी कोई लड़की को दिया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है तो उसकी शादी कर दी जाए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता और ना होता है। तो जब शादी हुई थी उसी टाइम से ही इनको भैया की सैलरी के बारे में पता था और उन्होंने पे स्लिप भी मंगा के देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि सैलरी ठीक है तो इनसे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। माइंडसेट जो उसके बाद रहा है वो उससे पता चलता है, जो वीडियो में बताया है उन्होंने कि माइंडसेट क्या रहा है। मतलब शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले से ही उनका प्लान स्टार्ट हो गया था कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है या कैसे क्या करना है। और उसमें उन्होंने जो चीजें कही है या करी हैं उसे पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और कैसे हमें परेशान करना है, हमारे माँ बाप को परेशान करना है। और भाई ने इस चीज का पूरा जिक्र किया है उसमें कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, कैसे उसको हरास किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में कैसे जज के द्वारा जो है वो जज के द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया गया है, और कैसे करप्शंस जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में। अगर जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान अगर न्याय नहीं दे सकता है तो मेरे हिसाब से तो कोर्ट का कोई जाने से भी लोग डरेंगे कि कोर्ट जाया भी जाए या ना जाया जाए। अगर सेक्शंस अगेंस्ट मेन है, न्यायिक प्रक्रिया जो है अगेंस्ट मेन है, तो जस्टिस कहाँ है? जस्टिस कहाँ मिलेगी हमें? मुझे गवर्नमेंट से जानना है, हमें गवर्नमेंट के बॉडियों से जानना है। सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार करूंगा कि वो इस पे संज्ञान लेके इस केस को देखे, समझे। और क्योंकि ये जज का भी मामला है तो मेरे हिसाब से कि ऐसा हो सकता है कि जज के ऊपर केस लगाने पे कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी, या इसमें कुछ समझा बुझा के या फिर कुछ बोल के या कुछ करके या इन एनी वे इस केस को दबाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इसमें साफ साफ और A to Z चीजें जो जिक्र की है मेरे भाई ने, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, उसके ऊपर देखी जाए कि ये क्या सच्चाई है या नहीं है। वहाँ के लोगों से या वहाँ के जो केसेस देखने हैं या करते हैं उनसे पता किया जाए, या जैसे भी वट एवर द वे। मतलब वो मेरे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास चीजें हैं देखने की और करने की। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर गहन जांच करवाए और इसे पता करने की कोशिश करे कि क्या मेरा भाई वो सही था या गलत था, उसे जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, आपने एक बार जुडिशरी को भी लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो कोर्ट में कौन सा ऐसा मामला था जिसका जिक्र जो है अतुल भी करते दिखाई दिए, जहाँ पे सुसाइड की बात सामने आई थी? मैम, जिस टाइम पे वो आप देख रहे होगे वीडियो में बताया है उसने कि जिस टाइम पे दोनों का मीडिएशन चल रहा था उस टाइम पे शायद उसने प्रोवोक किए हैं कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, है ना। तो वहाँ पे जज बैठी हुई है और वो जज जो है वो हंस रही हैं इस बात पे। फिर वो बाहर निकलने के बाद जो है वो उसकी मदर इन लॉ भी बोल रही हैं कि सुसाइड अभी तक नहीं किए तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बोला कि सुसाइड कर लेते तो आपकी दुकानदारी कैसे चलती? तो दुकान उस पे बोली कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा। दिस काइंड ऑफ ए लैंग्वेज उसकी मदर इन लॉ ने यूज किया उस टाइम पे। तो ये प्रोवोक नहीं था तो क्या था? उनको अपनी दुकानदारी चलानी थी पैसे लेके, बस, और कुछ नहीं। तो आप सारे सुसाइडल नोट जो उसने बनाए हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो वीडियो जो उसने रिलीज किए हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहता हूँ कि हमारे लिए इस देश में कुछ कानून होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात भी कह सकते हैं।